किसी गांव में सोहन नाम का एक चालाक किसान अपनी पत्नी मालती के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सोहन के पास खेत का छोटा सा टुकड़ा था जिसमें वह फसल उपजाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सोहन बुद्धि का बड़ा ही तेज था। वह आसमान में देखकर बता देता था कि बारिश होगी या नहीं। इसी कारण गांव के सभी लोग उसकी इज्जत करते थे। फिर एक दिन की बात है, सोहन अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसके पास गांव के धनीराम नाम का एक जमींदार पहुंचा। सोहन भाई, इस छोटे से खेत में तुम क्यों अपनी पसीना बहा रहे हो? आखिर तुम इस छोटे से खेत के टुकड़े में कितना फसल कमा लेते हो? मैं तो कहता हूँ यह खेत तुम मुझे बेच दो और मेरे यहाँ काम पर लग जाओ। मैं तुम्हें इस खेत की अच्छी कीमत भी दे दूंगा और मजदूरी में तुम्हें 200 रुपये रोज दूंगा। जमींदार का खेत सोहन के खेत से जुड़ा हुआ था, इसीलिए वह चाहता था कि सोहन की जमीन उससे किसी भी तरह हथिया ले। लेकिन सोहन अपना जमीन किसी को नहीं देना चाहता था। फिर सोहन ने जमींदार से कहा, जमींदार साहब, मैं इसी खेत के टुकड़े से पल रहा हूँ। अगर यह खेत को आपको दे दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे तो भूखा मरना पड़ेगा। नहीं नहीं जमींदार साहब, मैं इस खेत को कभी नहीं बेचूंगा। ये मेरे दादाजी की निशानी है। जमींदार साहब, मैंने एक तरकीब निकाली है। मैं इस बार ऐसी फसल लगाऊंगा कि मुझे दुगनी कमाई होगी। और देखना आप भी, किसी दिन मैं आपका वाला खेत भी अपने खेत में मिला लूंगा। जमींदार सोहन की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और मन ही मन सोचने लगा, अरे बाप रे, ये अब कौन सा खेती करेगा कि फसल दुगनी हो जाएगी? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। ये तो वैसे भी बड़ा चतुर आदमी है। अरे सोहन, वो तो ठीक है, लेकिन तुम कौन सी खेती करने जा रहे हो? ऐसे नहीं बताऊंगा। मेरे पास जमीन बहुत कम है, इसलिए मेरा हिसाब बैठ नहीं रहा है। आज रात मैं इसी खेत में आकर हिसाब लगाऊंगा। इतना कहकर सोहन वहां से चला गया। यह बात जमींदार के सर में दर्द देने लगा। वह सोच रहा था कि कौन सी ऐसी फसल है जो कम खेतों में दुगनी हो जाएगी। मुझे सोहन के घर जाकर पता लगाना होगा। मैं अभी उसके घर जाता हूँ। जमींदार सोहन के घर के लिए निकल गया। शाम हो चुकी थी। सोहन फावड़ा लेकर अपना खेत में जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी पत्नी बोली,